फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोर्सेस एंड मोशन, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है फिज़िक्स का। उसमें आज हम जो है एक शॉर्ट सा इस वीडियो में हम शॉर्ट से एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। इसके अलावा हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और वेलोसिटी की जो टाइप्स होगी विद फार्मूलाज उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम फोर्सेस एंड मोशन को, जो उसका फर्स्ट टॉपिक है वो रेस्ट एंड मोशन है, रेस्ट को डिस्कस करते हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। देखिए, रेस्ट किसे कहते हैं, बॉडी का रेस्ट में होना फिजिक्स के लिहाज से किसे कहते हैं। देखिए, एक बॉडी है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम देन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यानी कार स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है। हम एक कार ले लेते हैं और एज्यूम करें कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है एक रोड पर। आप इसकी लोकेशन देख लें, पोजीशन जो इसकी है वो ज़रा देख लें, ठीक है। फिर एक ऑब्जर्वर हम ले लेते हैं, एक ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर लिया, ठीक है। डिफिनीशन हम इस तरह कुछ करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम एक स्टॉप वॉच को ले लेते हैं, स्टॉप वॉच हमने ले लिया। रेस्ट की डिफिनीशन हमने ये की, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी हमने क्या ली, एक ऑब्जेक्ट यानी एक कार को हमने लिया और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। हमने एक ऑब्जर्वर को लिया और विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम टाइम को ये पोजीशन आप देख लें, ठीक है। अब इस टाइमर को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जा रहा है, बॉडी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा और ऑब्जर्वर, देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम शुरू है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ऑब्जर्वर के लिहाज से। फिज़िक्स की ज़ुबान में हम इसको रेस्ट कहेंगे, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। बिल्कुल इसी तरह कि कार स्टैंडिंग ऑन द रोड, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में इसको डिस्कस किया, सेम लाइक दैट। एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक बंदा रोड पर खड़ा है और टाइम गुजर रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा, तो अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो बंदा एट रेस्ट है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है वो हमने मोशंस को डिस्कस करना है। अब मोशन क्या है, मोशन विदाउट फोर्स पैदा नहीं कर सकते आप, यानी एक बॉडी पे जब आप फोर्स लगाएंगे तब उसमें मोशन प्रोड्यूस होगा। मोशन डिफरेंट टाइप्स के आपके पास होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं, जिसमें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे आगे इंशाल्लाह। इसमें जो अभी हम पढ़ेंगे वो सिंपल ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मोशन, मोशन होता क्या है। अब ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये कार की एग्जाम्पल, ये हमने कार ले ली, या हमने एक ऑब्जर्वर को ले लिया और हमने एक स्टॉप वॉच ले ली। रेस्ट में हमने ये डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर के सामने वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन इस केस में मोशन क्या होगा कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्प्लेस कर रहा होगा अपने आप को, यानी वो मोशन में होगा, ठीक है। If a body changes its position with respect to an observer with the passage of time, then the body is in motion. Same like that. एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है और टाइम गुजर रहा है, मीन्स विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन में चेंजेस ला रहे हैं, यानी ये गाड़ी कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंजेस आ रही है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी इज़ इन द मोशन। और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन में चेंज ना लाए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, बॉडी इज़ इन द रेस्ट। सेम लाइक दैट कार ट्रेवलिंग ऑन द रोड, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में इसको डिस्कस किया। अभी जो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड टॉपिक है जो इस चैप्टर का वो डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, एक होती है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिस्टेंस, लेकिन इस चैप्टर में जो हमने डील करना है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ करना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस या 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पोजीशन, दो लोकेशन या दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इस वाले एग्जांपल को ज़रा देखिए। फॉर एग्जांपल
या आपके पास एक जगह है पोजीशन 1, या आपने एक जगह ले ली, एक पॉइंट ले लिया पोजीशन 1, और आपने एक दूसरा पॉइंट ले लिया पोजीशन 2। अब अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन खींचो या आप शॉर्टकट रास्ता देखो कि इसमें से सबसे शॉर्टकट और शॉर्टेस्ट पाथ इसमें कौन सा है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के पाथ्स है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की जानिब जाना चाहें तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। ब्लू कलर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये एक पाथ है। दूसरा पाथ इस तरह भी आप जा सकते हैं, इस सेकंड पाथ के ज़रिए भी आप पॉइंट 2 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के दरमियान जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं आपको कहूँ इस पॉइंट से ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1, और ये पॉइंट 2। अगर मैं आपको कहूँ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ आओ तो आप इस तरह भी आ सकते हो, इस तरह भी आ सकते हो, मुख्तलिफ़ किस्म के रास्ते, इस तरह भी आ सकते हो, दूर रास्ते से इस तरह भी आ सकते हो, इस तरह भी आ सकते हो पॉइंट जाने। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अगर आप ड्रॉ करें सो जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये पिंक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ है और इस पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट के अलावा आपने जितने भी पाथ ट्रैवल किए हैं उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रहा होंगी, ये डिस्टेंस हमने कवर किया। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को जो हम हैं डेल्टा एक्स से, डेल्टा एल से, डेल्टा एस, डेल्टा आर एंड डेल्टा डी से डिनोट करते हैं। और इसके ऊपर एक एरो हम ज़रूर लगाते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, सो फॉर दैट वी पुट एन एरो अबाउट इट एंड द डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज़ एल एंड इनक्लोजिंग देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट। सो इसकी डायमेंशन हो गई और इसकी सिंपल सी डायग्राम हो गई। सो आफ्टर दैट अभी जो हम पढ़ेंगे वो वेलोसिटी, ठीक है जी, वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ वेलोसिटी? द डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं वो तो क्लियर हो गया। सो द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी, ठीक है जी, एक बॉडी जितनी डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में तय करती है वो उसकी, यानी आप कह सकते हैं वेलोसिटी होती है। यानी आप जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, द डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है जी, द डिस्प्लेसमेंट आपने लिख लिया एंड पर यूनिट टाइम पे जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं वो आपके पास वेलोसिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम मुख्तलिफ लेटर से डिनोट करते हैं, एल एक्स, मुख्तलिफ लेटर, लेकिन हमने यहाँ पे एस लिया हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो फॉर दैट वी पुट एन एरो अबव इट। सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर भी हम एक एरो पुट कर देते हैं। सो जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। एक सिंपल सा फार्मूला इसका, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सो एंड आफ्टर दैट फर्दर ये कि द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज एल टी रेज़ टू द पावर -1, ठीक है जी। इसकी सिंपल सी डायमेंशन और एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन होगी। अब इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब वेलोसिटी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, पॉजिटिव वेलोसिटी होती है, नेगेटिव वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपके चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया है वो 3-4 किस्म की टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी? सो एवरेज वेलोसिटी द टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करते हैं, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। यानी फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, उसकी कितनी एवरेज वेलोसिटी है। सो आपको क्या करना होगा, उसकी जो पूरा ट्रैक होगा या जो उसको पूरी सिनेरियो होगा, आफ्टर दैट जो उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने इसको डिस्प्लेसमेंट को नोट करना है और उसको जितने टाइम में उसने इस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया हुआ है इसको आपने नोट किया है। तो जब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करते हैं, यानी डेल्टा यानी एस को सिर्फ आप टी पर डिवाइड करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट
एस को आप डिवाइड करते हैं टी पर, सो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है। इसके साथ हम ए वी जी यानी एवरेज शॉर्टकट जो इसकी फॉर्म है सिंबल के लास्ट से हम इसके साथ लगा दें ताकि ये डिफ्रेंशिएट हम कर सकें कि कौन सी वेलोसिटी एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, कांस्टेंट है। सो एक एवरेज वेलोसिटी है जब आप टोटल टाइम को, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पर डिवाइड करते हैं, आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। आफ्टर दैट वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? यहाँ पर आपने क्या करना होगा, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए अब फॉर एग्जांपल आपने, चले मैं इसी कार को ले लेता हूँ, मैंने एक कार को ले ली, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस कार ने यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, इसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। सो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा और जितने टाइम में इसने कवर किया होगा उसको जब मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करूँगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम उसे कहते हैं उसके इनिशियल और उसके फाइनल पाथ के दरमियान, यानी उसकी स्टार्टिंग और उसके एंडिंग पॉइंट के दरमियान किसी भी इंस्टेंट, किसी भी जगह पर जब आप उसकी वेलोसिटी को मालूम करना चाहें तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है फाइनल पॉइंट, यानी किसी भी इंस्टेंट मैं इसको कहता हूँ कि रुक जाओ, और इसी इंस्टेंट पे मैं इसकी वेलोसिटी मालूम करूँ, यानी जब ये रवाना हो उसी दौरान, ठीक है, तो उसको किसी भी इंस्टेंट पे जब मैं उसकी वेलोसिटी मालूम करूँ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के दरमियान, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसमें जो आपके टाइम अप्रोच होता है बिल्कुल यानी बहुत स्मॉल होते हैं, जिसको हम यानी नेग्लेजिबल एज़ कम्पेयर टू ज़ीरो हम उसके ले लेते हैं, बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम उसके डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर डिवाइड करते हैं, जो वेलोसिटी हमारे पास आती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो ये भी इसकी एक सिंपल सा फार्मूला है। आफ्टर दैट we have uniform velocity or you also can, uniform velocity is also known as constant velocity. So ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। if a body covers equal displacement in equal interval of time then a body is said to be with uniform velocity. exactly देखिए एक बॉडी एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है such that if its displacement is equal to the interval of time then the body is traveling with uniform velocity. for example एक बॉडी, ठीक है, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें वो कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी, यानी मैं देखता हूँ कि आफ्टर 1 सेकेंड उसमें 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वो उसी तरह उसके ऊपर चेंज आ रहा है, यानी कांस्टेंट चेंज आ रही है वेलोसिटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी इसी कार को मैं ले लेता हूँ, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, और 1 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी देखता हूँ तो 2 मीटर पर सेकंड होती है। फिर 2 सेकंड बाद देखता हूँ वो 2 मीटर पर सेकंड होती है। फिर 3 सेकंड बाद देखता हूँ वो भी जो है 2 मीटर पर सेकंड होती है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि टाइम इंटरवल आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो गया, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट मूव करे वो ऑब्जेक्ट। सो इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सबसे जो आखिरी टाइप की वेलोसिटी हमारे पास है वो है वेरिएबल वेलोसिटी, यानी वेरिएबल मीन जिसमें चेंजेस आती है, यानी सिंपल द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो इसी तरह डिफिनेशन इसी तरह होगी, लेकिन इसमें सिर्फ डज नॉट का वो आ जाएगा। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या था, इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। सो इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी विद वेरिएबल वेलोसिटी। उसी तरह फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ के तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट चेंज नहीं आ रहा उसकी वेलोसिटी में। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड बाद में जब वेलोसिटी चेक करता हूँ तो 2 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जब दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेक करता हूँ तो वो 3 मीटर पर सेकंड होती है, यानी इंक्रीज आया तो उसमें। लेकिन जब तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी देखता हूँ तो वो फिर 1 मीटर पर सेकंड आया, तो यानी 2 मीटर पर सेकंड उसमें कमी आई होती है, यानी कम हुई होती है उसकी वेलोसिटी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, उसमें चेंजेस आती है, यानी वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल होता है, चेंज यानी फिक्स नहीं होता। सो उसमें जो उस ऑब्जेक्ट में या उस कार में या उस बॉडी में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही थी जिसमें चेंजेस होती है, सो इस टाइप की वेलोसिटी को हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।